कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो है मतभेद पैदा होने लगा है। बता दें, मनोज झा के एक कविता वाले बयान पर अब कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने एक बयान दिया था जिसको लेकर अब राजद सुप्रीमो जो है वो फिर से मुखर हो गए हैं। आनंद मोहन को जितनी बुद्धि होगी उतना ही बोलेंगे ना। चेतन आनंद को भी अधिक अक्ल नहीं है। आनंद मोहन अपनी अक्ल और शक्ल देखें। यह बातें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जितनी बुद्धि होगी उतना ही बना बोलेंगे। दरअसल अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक विभागीय कार्यक्रम में शामिल हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आनंद मोहन को अक्ल नहीं है और उनके बेटा चेतन आनंद को भी अक्ल नहीं है। मैं कच्चा है, उसको भी अक्ल नहीं है। आनंद मोहन को तो अक्ल और शक्ल दोनों ही नहीं है। यही वजह है कि वो भी फालतू बोलता रहता है। मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा है, वही सही बातें कह रहा है। तो आपको बता दें, इससे पहले बीते कल लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मनोज झा की कविता ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया है। कुछ लोग अलग तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज झा ने किसी को टारगेट नहीं किया है। मनोज झा ने बिल्कुल सही बातों को रखा है। इसके बाद अब लालू प्रसाद यादव ने इशारों में आनंद मोहन जो है उनको चेतावनी दे डाली है। आनंद मोहन के पास अक्ल और शक्ल नहीं है और चेतन आनंद के पास तो बुद्धि की ही कमी है। मालूम हो कि 21 सितंबर को राज्यसभा सांसद जो हैं आरजेडी के मनोज झा, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा ने भाषण में कहा था कि हमें अंदर बैठे हुए ठाकुर को मारने की ज़रूरत है। मनोज झा ने कविता के पढ़ने के हफ्ते बाद अब मुद्दा बन गया है। आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है, उन्होंने ठाकुर का अपमान किया है। जदयू के नेता भी मनोज झा पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को टारगेट करना दोगलापन है। ठाकुर समाज सभी के साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने से नहीं देते। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज झा का बयान से तेजस्वी यादव के राजद को A to Z की पार्टी बनाने का कदम को झटका लगा है। मनोज झा ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ किसी भी कविता का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि अगर वो मनोज झा के भाषण के दौरान राज्यसभा में होते तो वो जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल कर फेंक देते। वो ऐसे शख्स हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बंदूक उठाकर लड़ते हैं ताकि आपकी अस्मिता की रक्षा की जा सके। अगर मैं होता तो राज्यसभा में जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल कर फेंक देता सभापति के पास। ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। अगर आप इतने बड़े समाजवादी हैं तो झा क्यों लगाते हैं? जिस सरनेम की आप आलोचना करते हैं उसको तो आप छोड़कर आए हैं। बता दें कि लगातार जो है तमाम जो प्रतिक्रिया है वो अब निकलकर खुलकर सामने आ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी इस पर खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में जो मतभेद है, जहां महागठबंधन जो A to Z की पार्टी होने का दम भरती है, वो अब कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर लग गई है। अब एक तरफ आनंद मोहन की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और लगातार जो है लालू प्रसाद यादव मनोज झा के समर्थन में उतरे हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।